तो नमस्कार किसान भाइयों। आज के लाइव सेशन में हमारे साथ हैं लौकुश। और लौकुश, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये जो ब्लैक राइस, काले धान की आप बहुत दिनों से जो चर्चा कर रहे हैं और इतने टाइम से आप काले धान के बारे में के विषय में लोगों को जो एडुकेट कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि आज आप आके कृषिफाई के जितने भी फार्मर्स हैं, जो किसान हैं, जो जुड़े हुए हैं, उनको आप ब्लैक राइस के बारे में बताएं। और हमने जब इसका पोस्ट डाला था तो बहुत से लोग, करीब 250-300 लोग तो ऑलरेडी इसके बारे में सवाल पूछ चुके हैं। तो अभी देखते हैं लाइव सेशन में कितने लोग और आगे जुड़ते हैं और उनके क्या सवाल हैं। तो हम लोग थोड़ा सा बस 2-3 मिनट बिफोर की, मतलब इसके पहले कि आपको अपने बारे में थोड़ा सा बताने के लिए मैं कहूँ और ब्लैक राइस का एक इंट्रोडक्शन बताने के लिए मैं कहूँ, थोड़ा सा हम लोग 2-3 मिनट वेट कर लेंगे किसान भाइयों। ओके। और हम लोग लाइव आ चुके हैं, तो जो भी किसान भाई हमें सुन पा रहे हैं, देख रहे हैं, वो कमेंट में आकर कुछ बता दें। और जैसे ही कुछ लोगों का कमेंट आ जाएगा, हम लोग लाइव शुरू कर देंगे। बिल्कुल। संजय मौर्य, वेलकम है आपका। अजय जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी, आवाज सही आ रही है आपको? अच्छी बात है। उपेंद्र जी वेलकम। अभी बस 2 मिनट रुककर हम लोग ब्लैक राइस पर जो आज लाइव सेशन है उस पर बातचीत स्टार्ट करेंगे। अंशुल जी आ गए हैं। अंशुल जी का आते ही सवाल आया है, बीज कहाँ मिलेगा? बिल्कुल इस लाइव में इसी के बारे में बताया जाएगा आपको। राजवीर जी वेलकम है। इनके विद्यार्थी भी आ गए हैं। नमस्कार सर। तो अब हम लोग लाइव चालू करते हैं। तो लौकुश जी के बारे में थोड़ा सा बता दूं। इनसे पहले मैं मिल चुका हूं तो एक बार। बिहार से हैं। बिहार में बेहता एक जगह है, वहां से बिलोंग करते हैं और काफी समय से किसानों के हित में काम कर रहे हैं। आवाज एक पहल नाम से एक संगठन है, जिसकी टीम जब लास्ट टाइम में मिला था तो 5000 से अधिक लोग हो चुके थे और सब लोग मिलके बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, ना सिर्फ बिहार भर में लेकिन पूरे देश भर के किसानों के हित में। तो लौकुश, इसी के साथ आप स्टार्ट करिए, थोड़ा सा अपने बारे में और आवाज एक पहल के बारे में कुछ लाइनों में बता दें। जी जी। सबसे पहले तो कृषिफाई से जुड़े हुए जितने भी सम्मानित किसान भाई हैं, बहुत अच्छा लग रहा है कि पूरे देश से कृषि विशेषज्ञ, कृषि वैज्ञानिक, उन्नतशील किसान और एक बहुत बड़ी संख्या में जो इस ऐप के माध्यम से जुड़े हैं। तो आप सब लोग जो मेहनत कर रहे हैं, आपका मेहनत फल हो रहा है। तो सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत बधाई इस तरह के काम के लिए। और जहाँ तक हम लोग की बात है, तो मेरा नाम लौकुश है और हम लोग की एक टीम है आवाज एक पहल। पिछले 3 सालों से हम लोग कृषि के बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। जैसा आपने बताया, हमारी टीम में अभी 5000 से ज्यादा यूथ है जो कि अच्छे खासे जॉब छोड़ के खेती कर रहे हैं और अच्छा इनकम कमा रहे हैं। हम लोगों ने खास करके बिहार में ब्लैक राइस को इंट्रोड्यूस कराया, बिहार में, यूपी में, एमपी में। और हम ही लोग के माध्यम से तकरीबन पिछले साल ने भी लगभग 250 किसानों ने ब्लैक राइस किया था। और इस साल हम लोग को उम्मीद है कि तकरीबन 10,000 के आसपास किसान ब्लैक राइस की खेती करेंगे। बहुत बढ़िया जी। तो ब्लैक राइस की का शुरुआत कहाँ से हुआ? मतलब कैसे आपको ये प्रेरणा कैसे मिली कि ब्लैक राइस की खेती करवाई जाए और लोगों को इसके बारे में एडुकेट किया जाए, और क्या खास है इस ब्लैक राइस में? दरअसल ब्लैक राइस के बारे में आपको एक लाइन में बताओ तो अभी तक हमारे पृथ्वी पे जितने भी अनाज हैं,
उसमें सबसे ज्यादा अगर पौष्टिकता किसी में है तो वो है ब्लैक राइस। तो ये जब बात हम लोग को पता चला तो लाजमी है कि उसके ऊपर उत्सुकता होगी। तो हम लोगों ने इसके बारे में पता किया, फिर पता चला मणिपुर में, हमारे देश में मणिपुर में इसको किया जा रहा है और वहाँ इसको जीआई टैग भी मिल चुका है। तो फिर हम लोगों ने बहुत सारे साइंटिस्ट की हेल्प से इसको अपने यहाँ पहले तो एक्सपेरिमेंट किया कि हमारे यहाँ हो पाएगा नहीं हो पाएगा, और लगभग 4-5 साइंटिस्ट का हम लोग को हेल्प मिला बहुत अच्छे तरीके से, और उनके पूरा केयर में बिहार में हम लोग उपजाप है। ये तकरीबन 2 साल पहले की बात है। तो इसके लिए हम लोग पिछले 3 सालों से मेहनत कर रहे हैं, और जब हम लोग पूरी तरह से सेटिस्फाई हुए तो इसके पिछले साल यानी 2019 में हम लोगों ने किसानों तक इसको पहुंचाना शुरू किया। जहां तक ब्लैक राइस की बात है तो ब्लैक राइस ऐसा चावल होता है जिसका कलर ब्लैक होता है। इसके पहले बहुत सारे चावल रहे हैं, अब तो जानते ही होंगे चावल की तकरीबन 40,000 से भी ज्यादा वैरायटी है अभी पृथ्वी पे, और सबका रंग रूप स्वाद एक दूसरे से बिल्कुल अलग होता है। चावल तो एक तरह से हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन चुका है। हमारे धर्म में, हमारे रीति रिवाज में, हमारे लोक पर्व में, लोक साहित्य में इसका स्थान है। तो में जी बिल्कुल। तो ब्लैक राइस की जहां तक बात है तो इसका हमारे पास बहुत सारे ऐसे धान हैं जिनके जो बाली होते हैं, जिनका जो धान का कलर होता है उसका कलर ब्लैक होता है, लेकिन ब्लैक राइस का जो चावल होता है उसका भी कलर ब्लैक होता है, और ये अपने आप में एकमात्र ऐसा चावल है। इसके अलावा ब्लैक राइस में जो हमारे पास अभी तक जितने भी राइस रहे, खासकर व्हाइट राइस, बहुत रेड राइस भी होता है, तो उन सब की अगर पौष्टिकता की बात करें, कलर की महत्ता नहीं है, महत्ता इसके पौष्टिकता की है। जो इसका मेडिसिनल वैल्यू है उसकी महत्ता है, और उसके कारण आज पूरे देश में, पूरे यहाँ तक कि विदेशों में इसकी काफी चर्चा है। लोग इसके बारे में जानना चाह रहे हैं, लोग इससे जुड़ना चाह रहे हैं, लोग इसकी खेती करना चाह रहे हैं। जी तो आपने पौष्टिकता की बात करी, पौष्टिक है, ब्लैक राइस खाने से लोगों को फायदा होगा, लेकिन किसानों की अगर सोचें तो किसानों के लिए क्या फायदा है? क्या ब्लैक राइस उगाकर क्या उनकी आमदनी बढ़ सकती है? क्या इसमें फसल ज्यादा, उत्पाद ज्यादा होता है या महंगा बिकता है? ओके, अभी थोड़ा पौष्टिकता में 2-3 पॉइंट छूट गया था, तो मैं पहले उसको कंप्लीट कर देता हूँ। ब्लैक राइस की चर्चा के पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो है एंटीऑक्सीडेंट। आपको जान के हैरानगी होगी कि इसमें कॉफी से 4 गुना ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट होता है, और सब लोग जानते ही होंगे कि एंटीऑक्सीडेंट हमारे बॉडी को डिटॉक्स करता है। और आज के समय में जब हम लोग विषैले चीजों को खाने के लिए, विषैले वातावरण में रहने के लिए मजबूर है, तो वैसे चीजों में इस तरह के अनाजों का होना बहुत आवश्यक है। इसके अलावा अगर हम दोनों व्हाइट चावल और इसको कंपेयर करते हैं तो इसमें विटामिन डी, ई, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन और जिंक, ये सारे तत्व जो है उसके मुकाबले अधिक होते हैं। और डायबिटीज के मरीजों के लिए, जहां तक जो भी किसान भाई देख रहे हैं इसको, डायबिटीज के मरीजों को चावल नहीं खाना होता है, लेकिन बहुत खुशकिस्मती की बात है कि आप ब्लैक राइस ना सिर्फ खा सकते हैं बल्कि आपके डायबिटीज के लोगों के लिए ब्लैक राइस एक मेडिसिन है। हमारा खुद का देखा हुआ है, हम लोगों ने लगभग 40 से 50 लोगों पर एक्सपेरिमेंट किया है, और जिनका शुगर लेवल 400 तक पहुंचा हुआ था, ब्लैक राइस का नियमित सेवन उन्हें समान जीवन पे ला दिया है, जो कि बहुत बड़ी बात है। और ये हमारा प्रत्यक्ष देखा हुआ है, प्रमाणित है, हमें कोई गूगल इंटरनेट से ऐसा नॉलेज नहीं लिया है। तो ये हो गई पौष्टिकता की बात। अब जहां तक खेती की बात है तो ब्लैक राइस की खेती और जो हम लोग धान की खेती इतने लंबे समय से करते आए हैं, तो बाकी सारे प्रक्रिया सेम ही है, बस 2-3 चीज का इसमें डिफरेंस आता है। पहला तो क्योंकि इसका हाइट 5 फीट के आसपास होता है, तो इतना बड़ा हाइट होने के से हमेशा गिरने की संभावना बनी रहती है। उससे बचाने के लिए हम लोगों ने 2 उपाय खोजा है। पहला तो इसको हम लोग हाई लैंड पे लगाते हैं, जो जमीन बहुत ऊंचा होता है या समतल भी हो, इसमें जल जमाव आपकी इच्छा से हो, आप चाहे तो पानी रहे, आप नहीं चाहे तो पानी निकल जाए, तो इस तरह। और उसके बाद हम लोग इसमें यूरिया का यूज बिल्कुल भी नहीं करते हैं, क्योंकि यूरिया सब लोग जानते ही होंगे कि हाइट बढ़ाने का काम करता है, तो यूरिया का यूज इसमें मनाही होता है। डीएपी पोटास का किसान भाई यूज करते हैं। जहां तक लागत की बात है तो इसमें पानी की कम आवश्यकता होती है, खाद की भी कम आवश्यकता होती है, तो लागत तो कम होता है लेकिन प्रोडक्शन भी कम होता है, क्योंकि इसका जो डंठल होता है वो काफी मोटा होता है, तो ज्यादा एरिया ऑक्युपाई करता है। प्रोडक्शन लगभग समान धान के मुकाबले 30% तक कम होता है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि आज आप कहीं भी इसको बेचे, हम लोगों ने पटना जैसे छोटे छोटे शहरों में इसे 200 रुपए किलो बिका है, और वो भी बड़े क्वांटिटी में, लगभग 100 क्विंटल के आसपास। और किसान भाइयों को हम लोग बहुत गर्व होता है इस बात को बोलते हुए कि हम लोगों ने मार्केटिंग कॉस्ट हटा के तकरीबन 150 रुपए तक की कीमत किसान भाइयों को दिया है। तो भले ही प्रोडक्शन 30% कम होता है, लागत मूल्य भी कम है, और इन जो
दाम की बात करें, जो कॉस्ट की बात करें, तो इसका सेलिंग प्राइस हमारे धान से तकरीबन 4 गुना ज्यादा है। हमारा चावल बहुत अच्छा चावल होता है तो 40 रुपए किलो बिकता है, और इसका चावल का दाम किसान भाइयों को 160 रुपए किलो तक मिलता ही मिलता है। तो बहुत अच्छी चीज है, किसान भाई अपनाएंगे और उन्हें निश्चित ही फायदा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत 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 अच्छी जानकारी, बहुत अच्छी बात कही आपने काले चावल के बारे में। इनके विद्यार्थी जी का सवाल है कि यूपी में हो सकता है क्या ब्लैक राइस? नहीं, जहाँ भी धान हो सकता है, जहाँ भी धान होता है वहाँ पे इसकी खेती होती है। तो यूपी के बहुत सारे किसान हम लोग के माध्यम से इस बार लगा रहे हैं यूपी में। जी विद्यार्थी जी, आप बिल्कुल यूपी में भी इसकी खेती कर सकते हैं अगर आपके पास पारंपरिक तरीके से अगर आप धान की खेती करते आए हैं, वहाँ पे धान की खेती होती है। तो अंशुल जी का सवाल है कहाँ सेल होगा और 1 एकड़ में कितना पैदावार होगा और कितना रुपया मिलेगा? तो लगभग लगभग इसका जवाब तो आपको दे ही दिया गया है। कहाँ सेल होगा के बारे में अगर आप थोड़ा सा बता दें। जहाँ तक मार्केटिंग की बात है तो क्योंकि इसका रेट हाई है, तो हमारे पास दो कस्टमर जो होते हैं हमारे, वो या तो हाई सोसाइटी के लोग होते हैं जिनकी इनकम अच्छी होती है, जो ब्लैक राइस के बारे में जानकारी रखते हैं, या फिर जो कैंसर और डायबिटीज के मरीज हैं, तो उनके बीच हम सेल कर सकते हैं। तो हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो इसकी मार्केटिंग कराते हैं, क्योंकि किसान भाई इस तरह के सोसाइटी में वेल कनेक्टेड नहीं होते हैं, तो हम लोग मार्केटिंग कर रहे हैं। बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वाले मार्केटिंग करा रहे हैं, तो आप उन लोगों से टैग कर सकते हैं, या अगर आप सक्षम है खुद से, तो इन मरीजों की संख्या भी आजकल भारत में बहुत बड़े पैमाने पे, तो इनसे भी कांटेक्ट करके आप बेच सकते हैं। आप अपने आसपास के शहरों में बेच सकते हैं। और धीरे धीरे जब हम लोग इसके बारे में नित्य चर्चा कर रहे हैं, बहुत सारी आर्टिकल छप रही है, तो जैसे जैसे जानकारी और फैलेगी, जैसे जैसे लोग जानेंगे, जैसे जैसे इसका मार्केट, क्योंकि प्रोडक्शन अभी बिल्कुल नाम मात्र का है, तो मार्केटिंग में खास समस्या होगी। जी हेलो जी, आपकी आवाज नहीं आ रही थी, अभी आ रही है। अच्छा तो अच्छा, तो अगर अगर जैसा आपने कहा कि आप लोग भी आपका खुद का नेटवर्क है या फिर और भी कंपनियां हैं जो कि इसमें बेचने में मदद कर रही हैं, तो क्या आप लोग भी बेचने में मदद कर रहे हैं किसानों की? बिल्कुल। हम लोग पिछले बार हम लोगों ने बिहार में हम लोगों ने पूरे भारत में 250 किसानों से लगाया था, और बिहार में तकरीबन 150 किसानों लगाया था, और 150 किसानों से हम लोगों ने सारा का सारा उनके पास जितना भी था, हम लोगों ने आपको जैसा अभी बताया कि 150 रुपए के आसपास का रेट उनके यहाँ से चावल मैंने खरीदा है, और उसको सारा अभी तक सेल हो चुका है। तो मार्केटिंग कोई खास समस्या नहीं है, किसान भाई लगा सकते हैं, मार्केटिंग की समस्या दूर तक फैला भी सकते हैं। मार्केटिंग की समस्या नहीं है, ये तो बहुत बहुत अच्छी खबर है किसानों के लिए, क्योंकि सबसे बड़ा डर कुछ भी नया करने में, खेती में, यही होता है किसानों के पास। ये एक और बात है, किसान को थोड़ा मार्केटिंग करना भी चाहिए खुद से भी, क्योंकि जब तक किसान अपना खुद चीजों को सेल नहीं करेगा तब तक उसको ज्यादा आमदनी प्राप्त नहीं होगी। और हमारी समस्या का जो सबसे बड़ा जड़ है वो यही है कि हम सिर्फ किसान हैं, हमें व्यापारी भी बनना होगा, हमें अपनी चीजों को ब्रांडिंग भी करना होगा, उसका मार्केटिंग भी करना होगा। तो किसान भाई के पास ये यूनिक प्रोडक्ट है, खुद से भी वो लाइन में जा सकते, एक अच्छा मौका है उनके पास। राजवीर जी का सवाल है, इसकी बुआई कब शुरू की जाती है? तो कुछ अलग टाइम है या फिर नॉर्मल धान की जब कटाई करते हैं? इसको तो बिचड़ा डालने का जो आदर्श समय है वो आप 10 जून से लेकर 25 जून तक, अभी इसका टाइम स्टार्ट नहीं हुआ है, तो 10 जून से लेकर 25 जून तक इसका बिचड़ा आप डाल सकते हैं, इसका आइडियल टाइम है। तो बिल्कुल सही टाइम पर हम लोग लाइव कर रहे हैं शायद, तो बिल्कुल जो आइडियल टाइम जो आप बता रहे हैं वो लगभग आने ही वाला है जी। एक जो सबसे बड़ा सवाल है बहुत लोगों का आ रहा है कि बीज कहाँ पर उपलब्ध है और बीज कैसे पाएं? बीज के लिए मैं आपको एक व्हाट्सएप नंबर बता देता हूँ, बोल और हम लोग कमेंट में भी डाल देंगे ताकि बाद में लोग देख सकें, लेकिन आप एक बार बता दें, लोग नोट कर लेंगे। जी, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7070571989। मैं इसको दोबारा रिपीट कर देता हूँ, 7070571989। इस पे आप अपना पूरा डिटेल व्हाट्सएप कर देंगे, या इस पे आप कॉल भी कर सकते हैं। पूरी जानकारी के बाद आप इस पे ऑर्डर कर सकते हैं, और हम लोग का 2-3 कुरियर कंपनी के साथ टाई अप है, आपके घर तक के लिए आपको पहुंच जाएगा। इसमें तो, कोई हाँ, तो लवकुश जी ने अपना व्हाट्सएप नंबर बताया है 7070571989 7070571989। ये इनका व्हाट्सएप नंबर है। आप में से जो भी किसान भाई ब्लैक राइस का बीज खरीदना चाहते हैं, सीड लेना चाहते हैं, वो इनसे व्हाट्सएप पर संपर्क करें, अपनी सारी डिटेल भेजें। और ये इनकी कुरियर कंपनी से टाई अप है, तो आपको कहीं भी ये ना सिर्फ बिहार में बल्कि बाकी जगहों पर भी
आपको ये बीज भिजवा सकते हैं। जी बिल्कुल, हम लोगों ने इस साल जम्मू तक भेजा है, और एक अच्छी बात भी है बिहार के किसानों के लिए अगर बोले तो, कि बिहार के किसान बहुत, क्योंकि पूरे दुनिया में बिहार के किसानों की आमदनी सबसे कम है, और इस बार खुशी होती है कि बिहार के किसान जम्मू के किसानों को, पंजाब के किसानों को अपना मार्गदर्शन दे रहे हैं। तो एक अच्छी बात है कम से कम बिहार के किसानों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, और ये एक छोटा सा गौरव का मोमेंट है, समय है, क्षण है। बिहार के किसान जितने भी अभी जुड़े हैं और लाइव देख रहे हैं, तो बीज की कीमत क्या है? सर बीज की जो कीमत है वो 300 रुपए के आसपास होती है, 300 रुपए पर किलो, और इसमें कुरियर चार्ज अलग अलग होता है। अभी लॉकडाउन के कारण थोड़ा कुरियर चार्ज बढ़ा हुआ है। जो बिहार किसान उनको 1 केजी के लिए 70 रुपए कुरियर चार्ज पे करना पड़ता है, और जो बाहर किसान है उनको 170 रुपए पे करना पड़ता है। एक एकड़ के लिए कितना बीज लगेगा? इसमें थोड़ा सीड का रिक्वायरमेंट ज्यादा होता है, क्योंकि इसमें कोपल नहीं निकलता है। हम कोई भी सामान धान लगाते हैं तो उसमें 10-20 की संख्या में कोपल निकलता है, इसमें कोपल की संख्या बहुत कम होती है। तो 1 एकड़ में तकरीबन 8 केजी के आसपास की बीज की आवश्यकता होती है। 1 एकड़ के लिए 8 केजी, ठीक है। और पेमेंट का कैसे होगा? अगर कोई भी किसान आपको व्हाट्सएप करेगा, जब मंगाना होगा तो पेमेंट कैसे होगा? पेमेंट ऑनलाइन करना होता है, क्योंकि अभी बहुत सारे कुरियर वाले सीओडी नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं, कैश ऑन डिलीवरी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो क्योंकि लोगों को थोड़ा सा ट्रस्ट इशू रहता है, लेकिन हम लोग अभी तक तो बहुत दिनों से कर रहे हैं, और हम लोग को पता ही हम लोग उस तरह के है नहीं, तो किसानों के काम कर रहे हैं। तो ये बात इनकी तरफ से मैं भी कह सकता हूँ कि मैं भी हम लोग कृषिफाई जब से कर रहे हैं, जब हमने स्टार्ट किया था तभी हम लोग लौकुश जी से मिले थे बिहार में, और ये बात कह सकते हैं कि बहुत दिल से और बहुत ही शिद्दत से किसानों के साथ लगे हैं, किसानों की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। तो अगर आप सीड ऑर्डर कर रहे हैं तो बिल्कुल ना घबराएं, और पेमेंट करने से बिल्कुल ना हिचकें। अगर आपको ब्लैक राइस में अगर विश्वास है और अगर आपको इसकी खेती करनी है, तो आप बिल्कुल ही बेफिक्र होकर विश्वास करके आप इनसे सीड का ऑर्डर दे सकते हैं। इन्होंने आपको अपना व्हाट्सएप नंबर भी आपको दिया है। एक बात और सर, मैं ब्लैक राइस के बारे में बता दूं, हालांकि इसका कोई बहुत ज्यादा रिटर्न प्रूफ नहीं है, एक तरह से बोल सकते हैं कि वदंती है। हालांकि कुछ चीजों का प्रूफ है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इसका हमारे मगध से एक खास कनेक्शन रहा है। जैसे अभी मणिपुर भी हम लोगों ने बहुत सारे लोगों से बात किया था, तो उनके यहाँ जो पौधे, जो उनका धान होता है उसमें जो एरोमा होता है, जो खुशबू होता है, उसको अगर हमारे बिहार में जो धान हुआ है उससे अगर कंपेयर करें तो हमारा धान ज्यादा एरोमेटिक होता है। अब इसके पीछे बहुत सारे लोग कारण बताते हैं कि इसका बहुत साल पहले, खास करके बौद्ध के टाइम में, यहाँ पे इसका होता था बहुत बहुलता में। व्हाइट राइस का कोई नामो निशान नहीं था। और जो बौद्ध भिक्षु लोग होते हैं, जिनका जो रिटर्न हिस्ट्री है उसमें भी इस बात का जिक्र है, जो मैंने सुबह देखा है। हालांकि उस बाकी जगह पे उतना ज्यादा उसका ध्यान नहीं मिल सकता है, हो सकता है बाकी धर्म का कोई इशू हो, और इसीलिए शायद हमारे यहाँ जो मणिपुर से जो चावल हुआ है वो ज्यादा उसमें एरोमा है, ज्यादा खुशबू है, और काफी आसानी से हो गया है, विदाउट पेस्टिसाइड का यूज किए हुए। फर्टिलाइजर का तो कम यूज करना ही होता है, पानी भी कम लगा है। और एक बात है कि आज से महज 100 साल पहले आप अगर गूगल करेंगे तो आपको ये जानकारी मिल जाएगी कि ब्लैक राइस सिर्फ राजाओं के लिए रिस्ट्रिक्टेड था, मतलब राजाओं के लिए ही था, बाकी लोगों के लिए रिस्ट्रिक्टेड था। अब बाकी आम लोग इसको यूज नहीं कर सकते थे, क्योंकि राजाओं को डर था कि अगर आम आदमी खाएगा तो वो स्वस्थ रहेगा और हमें थोड़ा एक असुविधा की भावना उनके मन में थी। तो इस तरह का कार्य हम लोग के मन में है। तो बहुत मुश्किल से चावल काफी आम हो पाया है, काफी पॉपुलर हो पाया है, और कोशिश यही होना चाहिए कि हर एक थाली में ये चावल पहुंचे, ताकि हमें जो कैंसर और शुगर जैसी असाध्य बीमारियां हैं उनसे छुटकारा मिले। और इसको धीरे धीरे रेट इसका सस्ता किया जाए, क्योंकि अभी प्रोडक्शन नहीं, इसलिए रेट बहुत ज्यादा है। आने वाले कुछ टाइम, हालांकि रेट बहुत ज्यादा सस्ता तो नहीं होगा, इसका रेट 100 रुपए से कम तो कभी नहीं आने वाला, क्योंकि प्रोडक्शन इसका कम होता है। तो इस लिहाज से देखे तो, लेकिन फिर भी कोशिश करना है किसान भाइयों को ज्यादा से ज्यादा उपजाए, आम मंडी में बेच पाए, और इसका सर्वसुलभ जो जानकारी है वो हम सब तक जाए। बिल्कुल। एक अनुराग आनंद जी का एक सवाल है जो कि इम्पोर्टेंट है, कि इन्होंने कहा है कि हम काला धान उपजाए हैं, लेकिन उसका चावल कौन से मिल में कुटाई होगा? हम लोग के राइस मिल में कुटवाने से टूट जाता है। ये बहुत अच्छा सवाल है। इसका जो मिलिंग होता है ना, उसके लिए इसकी मिलिंग में सिर्फ जो उसको ऊपर का छिलका होता है, सिर्फ उसको निकालना होता है। अब हमारे यहाँ जितने भी मिले हैं वो मिलिंग के बाद उसको फिर पॉलिशिंग करते हैं। तो अगर आप इसको पॉलिशिंग में डालते हैं तो पूरा का पूरा टूट जाएगा, जो उनके साथ हुआ हो। तो एक बहुत अच्छा सवाल है। आप जब भी मिलिंग कराने जाए प्रोडक्शन के बाद, तो आप मिल वाले से रिक्वेस्ट करें कि सिर्फ इसका आप छिलका उतार के मुझे दे दीजिए, आप सेकेंड स्टेज में इसको मत डालिए, इसको पॉलिश मत कीजिए, नहीं तो आपका चावल टूट सकता है।
तो इसका चावल थोड़ा कमजोर होता है। जी। तो जगत सिंह जी जो कि आपके बहुत पास मसौढ़ी से हैं, अच्छा अच्छा। वो इसकी खेती करना चाहते हैं। इन्होंने कहा कि पहले काला धान, बासमती धान जिसका नाम कारी बाईक था, उस नाम से आता था। कारी बात। जी जी जी। पहले इन्होंने कभी लगाया था, अब नहीं लगाते हैं और वापस से करना चाहते हैं इसी खेती। आपको पहले तो उनको करेक्ट कर दूं कि जो बहुत सारे ऐसे धान है जिनका धान का कलर ब्लैक होता है। ब्लैक राइस वो होता है जिसका चावल का भी कलर ब्लैक होता है, डंठल का भी कलर ब्लैक होता है, और इसका जो बाली होता है उसका भी कलर ब्लैक होता है। तो ब्लैक राइस और कारी बात दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज है। और भी बहुत सारे चावल है, काला नमक वगैरह वगैरह, इसका कलर ऊपर से ब्लैक होता है लेकिन चावल का कलर व्हाइट होता है। तो ये आप पहली बार देखना चाहो। जी जी जी। क्या सर? मैं ये किसान भाइयों से बता रहा हूँ कि ये अंतर आप लोग सब लोग समझ लीजिए कि काला चावल अलग है, ये अलग वैरायटी है। काला धान के नाम से अगर आपने पहले कुछ और लगाया होगा तो वो अलग होगा, जिसमें धान का कलर तो काला होगा लेकिन अंदर से चावल सफेद निकलता होगा। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जिस वैरायटी के बारे में, जिस ब्लैक राइस के बारे में अभी लौकुश जी बता रहे हैं, जिसकी बात कर रहे हैं, उसमें चावल का रंग भी काला है। सही बात। जी, तो लगभग किसानों का जो सब लोगों के सेम ही सवाल थे कि कहाँ से बीज कहाँ से मिलेगा, उसके लिए हमने बात कर ली। इन्होंने व्हाट्सएप नंबर दिया है, उस नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप करें और अपना डिटेल्स बताएं, आपको सीट दे दिया जाएगा, सीट पहुंच जाएगा आप तक। आप जहाँ कहीं से भी हैं, आप बिहार से हैं या बिहार के बाहर से हैं, अगर आप जम्मू से भी हैं तो वहां तक भी आपको सीट पहुंचाया जा सकता है। बेचने की जो समस्या है उसके बारे में भी उन्होंने बताया कि अगर आप सीड ले रहे हैं तो आप इनसे, अगर बिहार से हैं तो आपका उपज खरीद लिया जाएगा इनके द्वारा और संभवतः, और अगर आप बाहर से भी हैं तो कुछ ना कुछ आपकी मदद की जाएगी आपके आसपास के नेटवर्क से या कुछ कंपनी से आपको जोड़कर आपकी मदद की जाएगी जिससे कि आप अपना उत्पाद बेच सकें। कितना उत्पादन होगा उसके बारे में भी हमने बात कर लिया। एक बार फिर से आप बता दें, कई लोगों का सवाल आ रहा है कि 1 एकड़ में कितना उत्पादन होता है। जैसे हमें क्या है, पूरे इंडिया में उत्पादन जो होता है वेरी करता है। कहीं पे प्रोडक्शन ज्यादा होता है हमारे बिहार में ही, और कहीं पे प्रोडक्शन ज्यादा होता है। हम लोगों ने जो एवरेज निकाला है वो समान धान के मुकाबले जो मोटा चावल होता है उसका प्रोडक्शन ज्यादा होता है, तो उसके मुकाबले इसका जो प्रोडक्शन है उसमें 30% तक की कमी आती है। जैसे हमारे यहाँ पटना की बात करें तो हमारे यहाँ बीघा, क्योंकि सब जगह अलग अलग होता है, तो हमारे एकड़ में जितना प्रोडक्शन हुआ है बाकी जगह पे भी कंपेयर करें तो सब जगह समानता यही आता है। तो हम लोग किसान भाई को बीघा और कट्ठा में नहीं बता सकते क्योंकि बीघा कट्ठा हर जगह वेरी करता है, फिर उसमें बहुत सारा क्रिएट हो सकता है। जी। तो जितना भी आप नॉर्मल धान से, पारंपरिक खेती से आप जितना भी उत्पादन लेते थे, आप मान के चलिए कि करीब 30% कम उत्पादन होगा, लेकिन आपको इसका जो रेट है वो 4 गुना तक रेट आपको मिल जाता है। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो कहीं से भी इसमें नुकसान नहीं होगा और लागत भी कम आता है। फर्टिलाइजर का कम यूज करना पड़ता है, पानी का कम आवश्यकता होती है, तो लागत भी कम है बाकी धान की। तो बहुत ही अच्छा सुझाव दिया है आपने किसान भाइयों को, और उम्मीद है कि बहुत सारे लोग इस पर विचार करेंगे और जिन्हें भी ब्लैक राइस की खेती करनी हो वो आपसे संपर्क जरूर करेंगे। जी बिल्कुल। तो इसी के साथ हम लोग ये लाइव सेशन, आज हम लोग 4 दिन से लगातार लाइव सेशन कर रहे थे और इस श्रृंखला में आज अंतिम था, और अभी वापस से 3-4 दिन बाद हम लोग लाइव सेशन चालू करेंगे। तो जाते जाते लौकुश जी 2 लाइन हमारे कृषिफाई के किसानों के लिए। ये बहुत अच्छा लग रहा है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना है जहाँ पे सबसे बड़ी बात जो हम लोग को देखने के लिए मिलता था, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन तो आते थे एग्रीकल्चर से रिलेटेड, लेकिन उनमें सच्चाई है कितनी और कितना अफवाह है पता नहीं चलता था। सबसे बड़ी जो खासियत मुझे लगा है कि इसमें जितने भी फैक्ट हैं वो वास्तविक है और उन पे किसान ट्रस्ट कर सकते हैं, तो एक बहुत बड़ी बात है। और उससे भी अच्छी बात है कि पूरे देश भर से कृषि विशेषज्ञ, कृषि वैज्ञानिक हम किसानों के सेवा में हाजिर हैं। वो अपने सवाल पूछ सकते हैं, हम जानकारी ले सकते हैं। तो आप सबने, आपकी टीम ने जितनी मेहनत की है और आपकी जो मंशा थी वो आज सफल होती दिखाई दे रही है। तो हम सब आपको धन्यवाद देते हैं, हम सब आपका मंगल कामना करते हैं ताकि आप इसी तरह से आगे बढ़ाइए इस ऐप को, ताकि पूरा देश जुड़े, पूरे देश के किसान भाई अपनी जो इनकम डबल करना है उसमें इस ऐप की भी भागीदारी हो, हमें बहुत खुशी होगी। साथ ही साथ जितने भी सम्मानित किसान भाई जुड़े हैं वो भी अपने आसपास इस बातों को स्प्रेड करें, लोगों को बताएं, और आने वाले कुछ समय में हम यकीन है कि ये ऐप
ना सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में किसानों के लिए एक मिसाल बनेगा। बिल्कुल जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद लौकुश जी, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। और किसान जुड़े, आपसे बहुत सारे सवाल पूछे, आपने उनका उत्तर दिया, उनकी ओर से भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर उम्मीद है कि किसी और प्लेटफॉर्म पे जल्द मिलेंगे, जब हमारा कोई वैसा कार्यक्रम होगा तो सबके सामने से। ये तो वर्चुअल था, कभी डायरेक्ट मिलेंगे सब लोगों से। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।